राज साहब, ये एक अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने क्लीन चिट दे दी, सियासी लोगों को भी क्लीन चिट दे दी। किसी एक किरदार की बात कर रहे हैं कि कोई एक किरदार है जो फैसिलिटेट जिसने किया। अरशद शरीफ को वहाँ कीनिया क्यों गए, किस तरीके से उस फार्म हाउस में वो गए, वो कौन शख्स है, क्योंकि अभी तक नहीं पता चला कि जो ड्राइवर है जो ड्राइव कर रहा था अरशद शरीफ साहब को लेकर, उसका मौक़िफ़ क्या है। हुकूमत किसी ना किसी नतीजे पर पहुंची है, क्योंकि फैसल वाउडा साहब तो बगैर सबूत के बहुत सारी बातें कर गए हैं। सबूत उन्होंने दिया नहीं, जवाब कुछ दिया नहीं। हम भी कोशिश करेंगे और प्रोग्राम में आ जाए। नहीं, मेरा ख्याल है शाहजेब, फैसल वाउडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको सीरियसली लेना चाहिए। और फैसल वाउडा ने जो बात की है और उस बात को अगर आप पेश नजर रखें तो इमरान खान साहब ने पिछले 2 दिनों में जो बातें की हैं, तो ये सारे ताने बाने जो हैं इस कत्ल के, वो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। और इसमें अब फैसल वाउडा की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिलीव किया जाए तो मेरा ख्याल है कि और किसी शहादत की जरूरत नहीं है कि यही बंदा जो है ये इस साजिश का जो है वो सरगना जो है वो लगता है। और दूसरा जो वहां पे कीनिया में फार्म हाउस है, और फार्म हाउस और उसके साथ वो जो बंदे हैं 2 खुर्रम और वकार, और वहां पे वो कंपनी जो है जिसके पास अरशद शरीफ जो है वो गए हैं, उसका तल्लक भी जो है वो एक ऐसी शख्सियत से बताया जा रहा है, एक ऐसी फैमिली से बताया जा रहा है जिनका दुबई में भी बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है और वो मीडिया से भी मुंसलिक हैं। तो ये फैसल वाउडा ने जो बातें की हैं ये तो उसने एक्सपोज कर दी है। राज साहब देखें, एक सहाफ़ी की शहादत हुई है, उनकी अभी तक तदफीन भी नहीं हुई है, उनके बच्चे तकलीफ में हैं। कयास राइयों में तो इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए कि फैसल वाउडा साहब आए और 9:20 से 10 बजे तक अपनी बातें करके चले गए। कहा मेरे पास सबूत भी मौजूद है, मोबाइल में भी मौजूद है, और आप कह रहे हैं, आप फिर बता दीजिए कि अगर आपकी तहकीक किसी न किसी सतह पर पहुंची है कि कौन था जिसने अरशद शरीफ साहब के वहां रहने का बंदोबस्त किया था, फार्म हाउस में थे, क्योंकि जो ड्राइवर उसका मौका ही नहीं सामने आ रहा है। तो आप कम से कम बताइए शहरियों को कि फिर कौन था जिसने ये सारा का सारा काम किया था, क्या मौका है, अगर किसी कुछ कीनिया की पुलिस ने बताया है। नहीं, देखिए, कीनिया की पुलिस जो है वो कीनिया की पुलिस तो अभी तक जो कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है वो तो ओन कर रहे थे कि जी ये फायरिंग, गाड़ी को हमने रोका है, गाड़ी जो है वो रुकी नहीं है, हमने फायरिंग की है। अब फैसल वाउडा साहब जो कह रहे हैं कि गोली एक उनके सीने में लगी है और एक जो है उनके सर पे लगी है और क्लोज डिस्टेंस से लगी है, तो ये पुलिस की गोली तो हो नहीं सकती। अब फैसल वाउडा साहब वो आदमी हैं जो अपना खून दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मुसलसल उनके साथ राब्ते में था। तो फिर मामला ये है कि इनकी बात को हम किस तरह से जुटलाएं। और वो जो फार्म हाउस है और वो जो वकार और खुर्रम है उनसे मुतल्लिक जो मजीद इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए हमने 2 इंतहाई एक्सपीरियंस्ड लोगों को जो है वो भेजा है। तो अब जब तक वहां से कोई बात जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई नहीं होती, उस वक्त तक मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं जो है वो जिस तरह से फैसल वाउडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उन्होंने सबके सामने रख दी है, तो मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता। लेकिन मगर राज साहब देखिए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हैरानकुन तौर पर पीटीवी पे भी दिखाई गई, और जो फैसल वाउडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपोजिशन रहनुमा है, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, तो मुझे ये बताते हैं फिर फैसल वाउडा को ही कल बुला के उनसे तहकीक करें कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिस पर अरशद शरीफ ट्रस्ट करता था उसी ने अरशद शरीफ को बाहर भेजा और अरशद शरीफ को मजबूर किया। अब खान साहब कल कहा, इमरान खान साहब ने, कि मैंने अरशद शरीफ को कहा, वो फिर भी नहीं गया, मैंने फिर दोबारा कहा कि उसे जाना चाहिए। तो फैसल वाउडा जो इम्प्लाई कर रहे हैं, अपना चेयरमैन भी कह रहे हैं और खान साहब की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, तो आपको फैसल वाउडा से पहले पूछना चाहिए ना, भाई इतने सारे इल्जामात लगा रहे हो तो किन बुनियाद पर लगा रहे हो। खान साहब से भी ज़ाहिर पूछना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे थे कि उसको थ्रेट्स थे और मुझे पता थे, तो खान साहब से भी पूछें कि उन्हें पता थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इस बात को पब्लिक किया। मगर फैसल वाउडा से भी तो कोई तहकीक करे। नहीं, देखिए शाहजेब, जो फैसल वाउडा की बात है उसे अगर प्रेमा शाही जो है वो दुरुस्त तस्लीम किया जाए, अब देखें, अब डिटेल्ड इंक्वायरी, प्रोब, इन्वेस्टिगेशन तो बात की बात है, उसे अगर प्रेमा शाही जो है वो बिलीव किया जाए तो ये बात जो है वो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह हो जाती है। 2 शख्सियात ही हैं जिनके ऊपर जो है वो ध्यान जाता है, कीनिया भेजना,
दुबई में जो है वो किसी ने तंग नहीं किया, वीजा खत्म हुआ तो वहां पे गए। लेकिन अब इसमें मामला जो है वो ये है कि जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि पीटीवी ने भी दिखाई, देखें फैसल वाडा की ये खबर जो है ये तकरीबन को पिछले 2 घंटे से चल रही थी और ये बात आ रही थी कि वो इस कत्ल के बारे में बहुत ही जो है वो इंकशाफात करने वाले हैं और कोई शहादत उनके पास है और वो एक्सपोज करने वाले हैं उन लोगों को जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं। तो आप यकीन करें, मैं तो खुद इंतजार कर रहा था बार बार के कब उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। हर किसी को तजस्सुस साल के बगैर पता नहीं वो कौन सी बात करेंगे, क्या बात करेंगे। वजीर दाखिला है कोई ताल्लुक नहीं है आपका कि या नंबर्स वगैरह आपके नहीं एक्सचेंज हुए? में वाडा साहब से पॉलिटिशियंस के होते हैं कि आप खुद कॉल करके पूछ लेते कि भाई एक जर्नलिस्ट कत्ल हुआ है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, मुझे भी बता दें? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैंने देखें फैसल वाडा साहब जब तक मेंबर थे उस वक्त तक जो है वो उनके साथ कभी कभार कोई ज्यादा उनसे तल्लुक नहीं था, कभी कभार उनसे जो है वो गुफ्तगू हो जाया करती थी, लेकिन मेरा उनके साथ ऐसा तल्लुक नहीं है कि इस किस्म की कोई अहम बात जो है वो उनसे मैं करूं या मैं ये समझूं कि वो मैं करूंगा तो मेरे साथ जो है वो सारी बात जो है वो शेयर करेंगे। मैं भी इसी जो है वो तजस्सुस में था कि भाई वो कौन सी एविडेंस जो है वो पेश करने वाले थे। इसलिए तमाम चैनल में मेरा नहीं ख्याल कि पीटीवी समेत कोई भी चैनल रहा होगा जिसने फैसल वाडा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जी राज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखाई गई है। अब मुझे आप ये बताइए, एक तो टीम जा रही है कीनिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पाकिस्तान में बतौर वजीर दाखिला कौम को बताइए कि आप कैसे आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं इस तहकीक के पॉइंट ऑफ व्यू से? ज़ाहिर खान साहब ने तो आज जो बातें की हैं उसमें उन्होंने तकरीबन बराह रास्त ही इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है, वो आजम सवाती के वाक़े से भी के साथ ही वो जोड़ गए हैं और वो ज़ाहिर फिर अपनी जो सियासी मुहिम है उसका भी इसको हिस्सा बना रहे हैं। आप वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इमरान खान अरशद शरीफ के कत्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। फैसल वाडा जो बात कर रहे हैं वो खान साहब के उलट बात कर रहे हैं और जो इम्प्लाई कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को मजबूर किया गया बाहर जाने के लिए। ये तहकीक आगे बढ़ेगी कैसे? और इस तरह कि ज़ाहिर पॉलिटिकल टारगेटिंग का इल्ज़ाम ना लगे, अगर खान साहब पर ये इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं कि अरशद शरीफ के का जो बेईमाना कत्ल है, जो अफसोसनाक वाक़या है, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पे भी ये इल्ज़ाम लगे कि आप पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए एक सहाफ़ी के कत्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा मामला आगे? नहीं देखें शाहजेब, इसमें पहली बात तो ये है कि जो अक्रंस है, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, उसके मुतल्लिक आपके पास एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि जो पुलिस का पहला मौक़िफ़ था वो दुरुस्त है, जो पुलिस का दूसरा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और जो वाडा साहब ने मौक़िफ़ दिया है क्या इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर पुलिस का दूसरा वर्जन लिया जाए कि गाड़ी के अंदर से जो है वो फायर किया गया है, तो वो बात जो है वो फिर फैसल वाडा के मौक़िफ़ के साथ जो है वो मेल खाती है। एक तो पहले ये है कि उस अक्रंस को पूरी तरह से क्लियर किया जाए, और वो इसके अलावा नहीं हो सकता था कि जब तक हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एजेंसी के लोग हैं, वो मौके पे वहां पे ना जाएं। वो चले गए हैं, अगले 2-3 दिनों में वो ये सारी चीज अक्रंस को जो है वो पूरी तरह से क्लियर करके ले आएंगे। उसके बाद जो है वो फिर जो जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल कमीशन जो है मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये लॉन्ग मार्च जो है ये पूरे पिछले 20 दिनों से वो 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन आगे कर रहे थे। शायद वो पता नहीं किस मौके के इंतजार में थे। अब जब उन्होंने 5 दिन पहले कहा कि मैं जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करूंगा कि मैं किस दिन जो है वो कर रहा हूँ लॉन्ग मार्च, अब उन्होंने जनाब 2 दिन पहले जिस दिन अरशद शरीफ की डेड बॉडी लैंड कर रही थी, उसी दिन उन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्च की डेट जो है वो जुमे की दे दी है। फिर उसके बाद उन्होंने एडमिट किया कि मैंने उसे मजबूर किया। फिर दुबई में जो है वो उनको मजबूर करने की जो है वो शहादत उसने दी, मुराद सईद ने दी और इमरान खान साहब ने दी। अब फैसल वाडा साहब ने जो सारी एविडेंस या जो उसने अपना मौका पेश किया है, तो उसमें तो ये बिल्कुल सीधे सीधे जो है ये मुजरिम है और इनके ऊपर ये सारा मामला जाता है। अब जो जुडिशियल कमीशन है या जो इंक्वायरी कमीशन होगा, वो मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा से शुरू करे और उसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो शामिल तफ्तीश करे, मुराद सईद, यानी यही 3 आदमी सिर्फ पाकिस्तान। मगर राज साहब बयानात गुफ्तगू कर रहे हैं। राज साहब, जब तक ज़ाहिर एविडेंस सामने ना हो, बयानात को कनेक्ट करके किसी के कत्ल का जिम्मेदार तो नहीं करार दिया जा सकता।